स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं आपकी जो संस्कृत की शारदा बुक है, उस शारदा बुक कक्षा 8वीं की बुक से पुत्री संरक्षण पाठ और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है श्रेष्ठ व्यापार, इसके प्रश्न उत्तर, इसकी पूरी एक्सरसाइज और अव्यय पद जो हमारे 8th में जो आ रहे हैं वो अव्यय पद आनी ये हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज कवर अप करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पेंसिल है और यहाँ पे कॉपी, जो क्वेश्चन होंगे उसके उत्तर मैं इस पे लिखता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पुत्रः वा पुत्रीम कीदृशा भवेत्। तो पुत्र या पुत्री कैसे हो? स्वस्थः। ठीक, स्वस्थः। ठीक, इसको लिखते जाना। नेक्स्ट क्या है? कह पुत्र में इक्षति। पुत्र की इच्छा किसे थी? नरेंद्र। नरेंद्र। ठीक, सही है। नेक्स्ट, डैश का भारः न भवन्ति। पुत्रः। पुत्रः। ठीक, नेक्स्ट, सुजाता केन सह परिश्रम करिष्यति। नरेंद्रम। नरेंद्रेन। 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 ठीक, नेक्स्ट, चिकित्सिका कीदृश नरेंद्रम उत्थाप्यति। चिकित्सिका ने कैसे नरेंद्र को उठा दिया? सुप्तम। सुप्तम, सोए हुए नरेंद्र को उठा दिया। ठीक है, चिकित्सिका डैश भविष्यति। परीक्षणम। परीक्षणम। नेक्स्ट, अहम तु केवलम पुत्रम एव इच्छामि, जो अभी है। नेक्स्ट, पुत्र्यः भारः, नहीं, पुत्र्यः भारः न भवन्ति। भारः होगा, भारः। ठीक है, नेक्स्ट, अहमपि भवतः सह डैश करिष्यामि। परिश्रम। परिश्रम। ठीक है, नेक्स्ट, किमपि भवतु मम पुत्री डैश स्थास्यति। स्वस्थः। जीविता। स्वस्थ नहीं होगा, जीविता। किमपि भवतु मम पुत्री जीविता स्थास्यति। स्त्री विना भवतः अस्तित्वम्। अस्ति जमत्वम्, अस्तित्वम्। नेक्स्ट, एतः सर्वम् अपि स्त्रियः। स्त्रियः एव सन्ति। नेक्स्ट, अस्वस्थः स्वस्थः। अशिक्षितः शिक्षितः। नेक्स्ट, न ज्ञायते ज्ञायते। स्वस्तने अद्यतने। स्वतने मतलब स्वस्थने मतलब कल। अद्यतने मतलब आज। सरलम कठिनम। हसन्ति रुदन्ति। जागृतः सुप्तम। सुप्त। सही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पूर्ण वाक्यान करेंगे। नरेंद्रः कथम धनम अर्जितवान। नरेंद्रः अनिशम। नरेंद्रः आजीवनम अहर्निशम परिश्रम परिश्रम्य। नरेंद्रः आजीवनम अहर्निशम परिश्रम कृत्वा धनम अर्जितवान। ठीक, फिर से लिखेंगे। नरेंद्रः आजीवनम अहर्निशम परिश्रम
कृत्वा धनम अर्जितवान। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नरेंद्र किम श्रुत्वा कक्षम नरेंद्र पुत्री आगता इति श्रुत्वा कक्षम प्रति धावती। पाठाधारेण पुत्र्यः पालनम पोषणम विवाह कार्यम पालनम पोषणम विवाह कार्यम शिक्षणम कठिनम वर्तते। पालनम ये पोषणम नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। रुदंती सुजानता रुदंती सुजाता अवदत् भवन्तो द्वौ अपि मम कृते समानोस्तः ठीक, सही है। नेक्स्ट, नरेंद्रः विस्मितः भूत्वा अवदत् त्वं का अहं न जानामि। कासि त्वं गच्छतु इतः। नेक्स्ट, चिकित्सकीयं किम। ठीक, फिर परीक्षणम भविष्यति, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, यदि भवतः माता की जगह का आएगा, ये इधर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, चिकित्सकीयं किम। ठीक, पुत्र्यः तो काः। ठीक, भारः न भवन्ति, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आपको स्त्री लिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के किम के शब्द रूप याद होने चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक, या फिर आप याद भी इसको कर सकते हो। ठीक है, बहुता केन। ठीक है, बहुता केन, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सुजाता का, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरा आप कंप्लीट करके फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, नरेंद्रस्य कस्य। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, भवान शिक्षितः भूत्वा अपि कीदृशं वर्तां करोमि। शिक्षित हो के ऐसी बातें करते हो। तो ये किसने बोला? सुजाता नरेंद्रम। भवती एतां शीघ्रं स्वास्थ्यं करोति। तो ये है नरेंद्रः चिकित्सकीयं
चिकित्सिका, चिकित्सिका है ना, चिकित्सिका, तो चिकित्सिकाम, चिकित्सिकाम है ना, चिकित्सिकाम। ठीक। नेक्स्ट, अहम तु न इच्छामि पुत्र, तो ये नरेंद्र सुजाताम। ठीक। एषा शीघ्रमेव स्वस्था भविष्यति, चिकित्सिक्यम, नहीं चिकित्सिका, जल्दी स्वस्थ हो जाएगी, तो ये क्या, किसको, नरेंद्र, नरेंद्रम। ठीक। नेक्स्ट, पिता पिता अहम जीवितुम इच्छामि, पुत्री, पुत्री नहीं पुत्री, किसको, नरेंद्रम, नरेंद्रम। ठीक। चलो डन। नेक्स्ट है श्रेष्ठ व्यापार गुरु नानक देव से 9 पाठ। अब इसके करेंगे हम प्रश्न उत्तर, एक पद इनसे शुरू करेंगे। एकदः कीदृशः बालकः आसीत् भक्तिमान, भक्तिमान, एक बार कैसा बालक रखता था, भक्तिमान रहता था। बालकः सर्वत्र के पश्यति स्म, ईश्वरम, ईश्वरम। ठीक। नेक्स्ट, जनकः बालकाय किम दत्तवान धनम, लोगों ने बालक को क्या दिया, धन दिया। केचन दूरम गत्वा बालकः कान अपश्यत्, कुछ दूर जाने पर उसने क्या देखा, साधुन, साधु लोगों को देखा। ठीक। नेक्स्ट, गुरु नानक देव कस्य संदेशम अयच्छत्, समरसताया, समरसताया। ठीक। नेक्स्ट, बालका की विस्मृतवान स्वव्यापारस्य विचारम, स्वव्यापारस्य विचारम। नेक्स्ट, बालकः कः स्वव्यापारस्य कस्य, साधवः के। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, नहीं बोलना, पूरा लिख के फिर लगाना। नेक्स्ट, साधु नाम के शाम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक। ऐसे ही, और साधु का इसके साधुआ का क्या आएगा, के, साधुआ के। नेक्स्ट, ये सर्वम सर्वाणी, सर्वम सर्वाणी, साधु साध्वः, साध्वः। बालकः बालकः, करोति कुर्वन्ति, धनम धनानि, पश्यति पश्यन्ति। अतृप्तः तृप्तः, अस्वीकृत्य स्वीकृत्य, कठिनतया सरलतया, असफलः सफलः, सर्वम एकम, सर्वम एकम। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर। जनकः बालकाय, जनकः बालकाय, जनकः बालकाय धनम दत्वा अवदत् 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 यत् गच्छ, यत् गच्छ अनेन धनेन केचन, यत् गच्छ अनेन धनेन केचन, धनेन कंचन, व्यापारम व्यापारम साधयतु, साधयतु, साधयतु। ठीक। नेक्स्ट है साधुः परिश्रान्तः बुभुक्षितः। ठीक, तो इसी को लिख देंगे, साधुः बुभुक्षितः, साधुः
परिश्रान्तः परिश्रान्तः बुभुक्षितः बुभुक्षितः इति ज्ञात्वा बालकः अनुक्षणमेव पितुः सकाशात् प्राप्तधनेन आपणात् फलानि खाद्यानि पेयानि च आनीय साधुभ्यः अयच्छत्। साधवः परिश्रान्तः बुभुक्षितः इति ज्ञात्वा बालकः अनुक्षणमेव पितुः सकाशात् प्राप्तधनेन आपणात् फलानि खाद्यानि पेयानि च आनीय साधुभ्यः अयच्छत्। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वे साधवः भोजनं खादित्वा किं कृतवन्तः? सर्वे साधवः भोजनं खादित्वा तृप्ताः जाताः। भोजनं खादित्वा तृप्ताः जाताः ते पुनः ईश्वर भक्तो भक्तो मग्नः जातः। सर्वे साधवः भोजनं खादित्वा तृप्ताः जाताः ते पुनः ईश्वर भक्तो मग्नः जातः नहीं, मग्नः अभवन्। ते पुनः ईश्वर भक्तो मग्नः अभवन्। नेक्स्ट, सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा बालकस्य पिता अतीव क्रुद्धः अभवत्। नेक्स्ट, गुरु नानक देवस्य शिक्षा। गुरु नानक देवस्य तिस्रः शिक्षाः सन्ति। नाम जप, कर्म कुरु, मिलित्वा भुनक्तु। गुरु नानक देवस्य तिस्रः शिक्षाः सन्ति। नाम जप, कर्म कुरु, मिलित्वा भुनक्तु। सही। नेक्स्ट, दत्वा दाजमकत्वा, खादित्वा खाद्यमकत्वा, गत्वा गमजमकत्वा, पीत्वा पाजमकत्वा, श्रुत्वा श्रुजमकत्वा। तो ये है। ठीक,
नेक्स्ट हम चलते हैं आपके इस पे अव्ययपदानी। अव्ययपदानी तानि सन्ति यानि त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु त्रिषु पुरुषेषु च कदानि न वर्तन्ते। मतलब अव्ययपद वो होता है जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और तीनों पुरुष में कभी बदलता नहीं है, जिसका परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्ययपद बोलते हैं। जैसे ईव, एव, ना, अपि, ठीक, ये सारे क्या हो गए आपके अव्ययपदार्थ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ईस ततः का मतलब क्या होता है? इधर उधर। ईस ततः, इसका अर्थ होता है इधर उधर। इधर उधर को हम बोलते हैं ईस ततः। ठीक, क्या बोलते हैं? ईस ततः। मृषा का मतलब क्या होता है? झूठ। मृषा मावद, ठीक है, झूठ मत बोलो। यदि त्रही, यदि मतलब होता है यदि, और इसका मतलब होता है त्रही का तो, यदि तो। ठीक, पुनः पता है, दोबारा। नेक्स्ट अपि, अपि का क्या होता है? भी। हाँ, एव, एव का मतलब होता है ही, यह ही। सह एव गच्छति, वह ही गया ना। बही, बही मतलब बाहर, बाहर। अपि मतलब भी, एव ही, वही बाहर। तो अब इसको पढ़ते हैं। मृगः ईश तथा भ्रमन्ति, मृगः इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, है ना। शिशु ईश तथा चलती, शिशु इधर उधर चलते हैं। मृषा झूठ, मृषा मतलब झूठ, मृषा झूठ। चोरः सदैव मृषावती, चोर हमेशा झूठ बोलता है। मृषा मावद, झूठ मत बोलो। यदि तो, यदि तो, यदि त्रयी, यदि तो, यदि परिश्रम करिष्यामि त्रयी सफलता प्राप्स्यसि, अगर परिश्रम करोगे तो ही सफलता मिलेगी। यदि वर्षा भविष्यति तर्हि कृषकाः प्रसन्नाः भविष्यन्ति, यदि वर्षा होगी तभी तो कृषक, जो किसान है, वो प्रसन्न होगा। पुनः मतलब दोबारा। पुनः पुनः भोजनम मा कुरु, मा कुरु या फिर ना करो, बार बार भोजन मत करो। तुम पुनः लेखम, लिख, दोबारा लिख रहे हो, तुम दोबारा लिख रहे हो। अपि, अपि मतलब भी। अहम अपि मातुलस्य गृहं गमिष्यति, मैं भी मातुलस्य मामा के घर गया। अत्र वृक्षः अपि सन्ति, यहाँ भी वृक्ष है। क्या है? यहाँ भी वृक्ष है। अत्र वृक्षः अपि सन्ति, यहाँ भी वृक्ष है। ठीक, नेक्स्ट एव, एव मतलब ही। सह एव गच्छति, ठीक, भवान खगानां समीपम एव आसीत्, सर्वे एव कार्य मग्नः, सभी ही अपने कार्य में मग्न है। ठीक है, नेक्स्ट बहि मतलब बाहर। विद्यालयात् बहि वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं। त्वं बहि गच्छ, तुम बाहर जाओ। त्वं बहि गच्छ, त्वं बहि गच्छ। अपि मतलब क्या होता है? भी। अहम क्या था? अहम अपि मातुलस्य गृहं गमिष्यति, अत्र वृक्षाः अपि सन्ति, यहाँ भी वृक्ष है। सह एव गच्छति, वह ही जाएगा, वह ही गया। ठीक, उसके बाद भवान खगानां समीपो एव आसीत्, ठीक है, सर्वे एव कार्यमग्नः, ठीक है, सभी ही कार्यमग्न। ठीक है, तो आपके अव्ययपद भी यहाँ पे समाप्त हुए। ठीक है, तो आज हमने 2 चैप्टर और एक अव्ययपद संस्कृत में कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन।